देवर्षि नारद ने अभी भी पीछा किए हुए हैं। गुरुदेव प्रकट हो, गुरुदेव प्रकट हो, गुरुदेव प्रकट हो। कहो चेला, क्या बात है? चेला, तुमने हमारा ध्यान क्यों किया? गुरु जी, हमें लगता है देवर्षि नारद बाजी मार ले जाए। क्या बात कर रहे हैं? कैसे संदेह उत्पन्न हुआ? गुरुदेव, देवर्षि नारद ने उस राजा चंद्रकेत को माता अंजलि के आश्रम तक ले जा रहे हैं। क्या? इसलिए तुम ऐसा करिए, तुम जाओ माता अंजलि के सर पे सवार हो जाओ, माता अंजलि की मति भंग कर दो। चेला, वो जगत जननी है, जगत की माता है, और मेरी कोई भी माया, कोई भी शक्ति उनको उनके मार्ग में नहीं विचलित कर सकती। इसलिए हम विवश हैं। माता अंजलि पर हमारा कोई असर नहीं होता। हाँ, तू अगर जाकर के वहां पर उनका शिष्य बन जाए तो कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसी बात है तो हम जाते हैं माता अंजलि के आश्रम पे। मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा, वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे कि ये शुक्रदेव है, और होशियारी से, चालाकी से मैं सारा काम घर का बना दूंगा। वाह! तुम जाइए, अयोध्या राम के सिंहासन पे बैठे रहना, राम की मति भंग रहना, और ध्यान रखना गुरुदेव, हमारे पे कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, मैं आपका ध्यान रहूंगा, स्वयं आओगे, दर्शन दोगे और मेरी रक्षा करोगे। अवश्य चेला, कार्य में लग जाओ। ऐसी बात है तो हम बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। चलो। और आप अयोध्या के लिए चलो, मैं भी प्रस्थान करूंगा। कितने दिवस प्रतीत हो गए इस शासन पे रहते रहते, और काफी दिन हो चुके हैं मेरा पुत्र बजरंगी भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इतनी सारी मेरी उम्र व्यतीत हो गई, बचपन चला गया, जवानी पता ही नहीं चल रही कब आई कब चली गई, अब बुढ़ापा निकले। किस प्रकार से प्राणी दिन पर दिन अपना जीवन यूं व्यतीत हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है कितने दिन की जिंदगी होती है। एक इस प्रकार से मानव जीवन व्यतीत होता है, इसी प्रकार से प्राणी का भी जीवन होता है। एक प्राणी से एक बात कहता है, मेरे बिना इस संसार में सुना है। और काहे पियरी तोरी पापीर बसेवा, काहे पियरी तोरी बसेवा, काहे पियरी तोरी
मनुष्य का जीवन होता है, पल दो पल में न जाने क्या हो जाए, कि काया का बदल जाए, कुछ समय का पता ही नहीं चलता है। और प्रभु का ध्यान करती हूँ, बहुत ही समय हो गया मुझा करते करते। आंखें खोलो मां, मुझे दर्शन दो। मैंने तुम्हारा नाम सुना है कि आप दया की सागर हो मां। तुम्हारे आश्रम पे मैं बहुत बड़ी लालसा लेकर के आया हूं। आंखें खोलो, मुझे दर्शन दो। ये क्या? अरे तू कौन है? ददैया, मैं भटका हुआ एक मुसाफिर इधर से विचरण कर रहा था। तुम्हारा सुंदर आश्रम देख करके मेरा मन आकर्षित हो गया। तुम्हारे आश्रम पे मैं बहुत बड़ी लालसा लेकर के आया हूँ। कौन सी बेटा, कौन सी लालसा लेकर के आई? मैंने सुना है कि आप दया की सागर हो मां। माता, मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे गुरुमंत्र दो। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और प्रभु की भक्ति करना चाहता हूँ। बेटा तू इतना बड़ा हो गया, तूने भी तक कहीं गुरु मंत्र नहीं लिया। ददैया, हमको मगर हमका कोई पेपर नहीं। क्या तुझे किसी ने गुरु मंत्र नहीं दिया? पर तक क्यों नहीं दिया? तेरे में कोई कमी है क्या? ददैया, कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक कमी है। कौन सी? हम अपने वचनों का पालन नहीं कर पाते, बताए हुए मार्ग में नहीं चल पाते हैं। बस यही एक कमी है ददैया, और कोई कमी नहीं है। इसीलिए तुझे किसी ने गुरु मंत्र नहीं दिया? नहीं ददैया, ये भी तो कहा गया है कि जब से जागो तभी से सवेरा। ये तो सत्य है। हाँ, जब से जागो तब से सवेरा है। इसलिए मैं अपने हृदय में कूट कूट के यही भर रखा है। ददैया, मैं आपकी सेवा करूंगा, प्रभु की भक्ति करूंगा। मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे गुरुमंत्र दो। बेटा तू मेरा शिष्य बनना चाहता है, मुझसे गुरु मंत्र लेना चाहता है, लेकिन ये भक्ति इतनी आसान नहीं है जितनी तू समझ रहा है। बेटा देख रहे, मेरा पन देख रहे, चौथा पन ये बात देखते सफेद हो गए कि
कितना बेटा दे, जिस प्रकार से मैं कितने कष्टों को सहन करके तब ये भक्ति कर पाई हूँ, तू ये सब नहीं कर पाएगा बेटा। आपकी कृपा होगी तो मैं भी आपके सहारे भवसागर पार हो जाऊंगा। फिर भी बेटा बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है काम। प्रभु की भक्ति करना इतनी आसान नहीं है जितनी तू समझ रहा है। देख रहा है बेटा, मेरा सब कुछ तो चला गया, मेरा परिवार टूटे हो गया और मैं अकेली रह गई, तब जाकर के भक्ति कर पाई बेटा। क्या कोई रहस्य तुम्हारे परिवार से जुड़ा है भैया? हाँ बेटा, तो वो थोड़ा रहस्य साफ करके मुझे तुझे भी बतलाओ, मैं अपने परिवार के आपका परिवार से कहा है और आप इस गंगा के किनारे खुद में आके तब उनकी भक्ति कर रही हो, अपना जीवन यापन कर रही हो, इसका रहस्य क्या है भैया? अवश्य बताऊंगी बेटा, मैं तुझे अवश्य बताऊंगी शॉर्टकट में। बेटा बैठ जा, मेरे आसन में बैठ जा। बेटा तू मेरे जीवन के बारे में जानना चाहता है। मैं अपने परिवार में 3 प्राणी थी, मेरे पिताश्री, माता व मैं, और अपने परिवार में 3 प्राणी रह रहे थे। और तुम्हारे माता पिता कहाँ, वो नहीं दिखाई पड़ रहे? बेटा वो नहीं है, मेरे पिता गौतम और मेरी माता अहिल्या, मैं उनकी पुत्री अंजलि थी। एक दिन मेरे पिता प्रतिदिन का उनका नियम था, गंगा स्नान करने के लिए जाया आया करते थे। उनका तो रोज का नियम था। मेरी माता उनकी सेवा किया करती थी। एक दिन देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था, सभा लगी हुई थी। उन्होंने अपने देवताओं में प्रश्न कर दिया, इस संसार में किसकी पत्नी सुंदर है? आज सारे देवताओं ने अपना अपना विचार प्रकट किया, लेकिन आज इस समय देवराज इंद्र ने सूर्यदेव से पूछा, बतलाओ सूर्यदेव, इस संसार में किसकी पत्नी सुंदर है? सूर्यदेव ने कहा, जिस समय मैं खोल करके निकलता हूँ उस समय हमारे तेज के आगे कोई सुंदर स्त्री दास्तान को ना सहन करते हुए अपने अपने महलों में छुप जाती है, और इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ इस संसार के मत किसकी पत्नी सुंदर है। परंतु वही पर चंद्रदेव उन्होंने बतलाया कि मैं आपको बता सकता हूँ। देवराज ने कहा बस। उन्होंने कहा, जिसमें संसार के मध्य रात्रि में मैं निकलता हूँ, साल में एक बार वो दिन आता है, संसार में सभी स्त्रियां रात्रि में पूजा करने के लिए अपने अपने आटा बिखर पे आती हैं, और जब वो आती हैं मुझको देख करके अपना व्रत रखती हैं, और जिससे सारी स्त्रियां संसार की अपने बचत पे आती हैं, मैं सारी स्त्रियों को देखता हूँ, मैं बता सकता हूँ इस संसार के मत किसकी पत्नी सुंदर है।